से बता। एक बात बताओ करण, हम सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए साथ हैं, क्या हम एक अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? एक दूसरे पर भरोसा भी कर सकते हैं। Yes, we can. Alia and Karan, friends forever. फ्रेंड्स। चलो मेरे साथ। अरे दो। कहाँ? अरे चलो तो। चलो पर कहाँ? चलो 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 चलो। मॉम, वो औरत ठीक हो ही नहीं रही है। उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा है। अगर वो आलिया की मॉम नहीं मरी ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डैड ने भी कंपनी, प्रॉपर्टी सब आलिया की मॉम के नाम पे कर रखी है। तो टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मॉम, अगर वो आलिया की मॉम खुद नहीं मरी ना तो उस मनोज को मुझे ही मारना होगा। अच्छा करण, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी जॉब लग गई है। हाँ। तुमने कभी बताया नहीं तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं है और मैं नहीं चाहती कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन सिर्फ तुम पे आ जाए। और वैसे भी अभय के पैसे भी तो चुकाने हैं। ओ, तुम उन पैसों के लिए परेशान हो? हाँ, आफ्टर ऑल वो एक उधारी तो है। चलो अब जल्दी से मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ओके, ऑल द बेस्ट। वैसे कौन सी कंपनी में जॉब लगी है तुम्हारी? डिजिटेक। अबे, ये तूने क्या किया? आलिया को मेरी कंपनी में हायर कर दिया तूने। रिलैक्स करण, किसी को नहीं मालूम तुम इस कंपनी के ओनर हो। और वैसे भी तुम्हारा ऑफिस तो टॉप फ्लोर पर है जहाँ पर कोई स्टाफ नहीं जाता। सो जस्ट चिल। आलिया को जॉब की जरूरत थी, तुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने रख लिया उसको जॉब पर। एक सेकंड, तुम्हें आलिया की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? हो गया है प्यार। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? देख, वो बीवी है मेरी। ओ प्लीज करण, वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुमने खुद ही आलिया से डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। और एक साइन से तुम उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम उसे क्यों नहीं चूज करने देते? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चूज करेगी? जब तुम्हारा सच बाहर आएगा वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और डिवोर्स का भी वेट नहीं करेगी। अबे, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं मिस्टर मल्होत्रा, हमें आपके डैड की कंपनी के सारे शेयर्स मिल गए। गुड। अब आपके डैड की कंपनी पर सिर्फ आपका ही हक है। ठीक है, सुनो, ये बात आलिया को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। मैं खुद उससे बताऊंगा। आज रात को मैं आलिया को सारा सच बता दूंगा। हाय करण, हाय टिया। मैं ना आलिया को उसके जॉब के पहले दिन के लिए ना कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। तो वो घर पे है क्या? हाँ, नहीं, बस आने ही वाली हो। लगता है तुम दोनों में कुछ स्पेशल प्लान्स चल रहे हैं। हाँ, आज मैं उसे बाहर डिनर पर लेके जा रहा हूँ। आज उसका जॉब का पहला दिन था, थक गई होगी तो मैंने सोचा तो स्पेशल हो जाए। वैसे मैंने ये भी सोचा कि मैं आज उससे सब कुछ बता दूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, राइट? मुझे तो पहले से ही पता था। तो क्या है ना, आलिया है ही ऐसी कि उससे हर किसी को प्यार हो जाए। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। एनीवेज, आओ बैठो जब तक वो आ रही है। नहीं, मैं ना कल आ जाऊंगी। तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। रिपोर्ट्स का स्टेटस क्या है? अब बस कंप्लीट होने वाली है, मैं 1 घंटे में भेजती हूँ। क्या हुआ? तुम आज इतनी शांत क्यों हो? सुबह से एक शब्द भी नहीं बोला। जितना पूछा उतना ही जवाब मिल रहा है। क्या हो गया तुमको? वो एक्चुअली करण कल रात से ना घर नहीं आया है। मैंने उसको कितने सारे कॉल किए, कितने सारे मैसेज किए, ना वो मेरी कॉल उठा रहा है और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कहाँ गया, कैसा है। जस्ट स्ट्रेस हो रहा है। तुम करण की चिंता मत करो। He is like that only. वो अपनी मर्जी का मालिक है। जो उसका मन करेगा वो ही करेगा। उसको किसी की फीलिंग्स की चिंता नहीं है। तुम अपना टाइम और एनर्जी उस पर वेस्ट मत करो, क्योंकि दिल बाद में तुम्हारा ही दुखेगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट। हेलो, यस डॉक्टर, मॉम की तबीयत कैसी है? व्हाट?
क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मॉम की हेल्थ इसलिए रिकवर नहीं हो रही थी क्योंकि कोई उनको लगातार जहर दे रहा था और इसलिए वो धीरे धीरे बीमार हुई और कोमा में चली गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड। ये लो पैसे। आज के बाद तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हारा काम खत्म। जाओ। बाय आंटी, अच्छे से बनना। हाँ, हैप्पी डाइंग। बाय बाय। जतिन, मुझे आलिया की कंपनी के सारे शेयर्स चाहिए। क्या आप सच में चाहते हैं सर? एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया मैंने। एक बार ये शादी खत्म हो जाएगी उसके बाद सारे शेयर्स मेरे हो जाएंगे। अगर आलिया मैम को पता चला तो? जतिन, तुम कब से मेरे डिसीजंस पर शक करने लगे? जो बोला वो करो। करेक्ट। करण, तुम आलिया का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो फोन उठाओ, वो किसी प्रॉब्लम में है। तुम्हारी मॉम यहाँ ठीक है, वो ठीक हो जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, मॉम के साथ जो नर्स थी वो कहाँ है? मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं उससे। इन सब के पीछे किसका हाथ है? मैं पता करवाता हूँ उसके बारे में। वैसे तुम कल फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और तुम कल रात को घर भी नहीं आए? पता है मैं कितनी टेंशन में थी, रात भर सो भी नहीं पाई। वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी पहले तुम्हारी मॉम का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, और एक बार उस नर्स का पता चल जाएगा ना तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी मॉम को जहर देना चाहता है। ठीक है। मॉम, ये देखो, कार, लग्जरी वॉचेस, और उसका घर है ना, हमारे इस घर से भी बड़ा है। मॉम, करण ने ना हमसे उसकी आइडेंटिटी छुपाई है। वो बहुत अमीर है। उस करण की शादी मुझसे होनी चाहिए थी, ना कि उस आलिया से। चुप हो जा श्रेया। एक तो हम आलिया को सबक सिखाने निकले थे और हमने क्या किया, एक अल्ट्रा रिच बिलियनियर से उसकी शादी करा दी। मुझे तो सोच सोच के चक्कर आ रहा है। अच्छा सुन, जो हो गया सो हो गया, अब तो अपनी कंपनी पर फोकस कर। नो मॉम, मैं उस भिखारन आलिया को ऐसे जीतने नहीं दूंगी। मेरे पास ना एक प्लान है। कोई है जो आलिया और करण को बर्बाद करने में हमारी हेल्प करेगा। कौन है वो? हेलो लेडीज। वेलकम अभय सचदेवा। नर्स का मैसेज। श्रेया तुम्हारी मॉम को पॉइजन दे रही थी और उसी वजह से वो अब तक रिकवर नहीं हो पा रही है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मॉम को मारने के लिए पैसे भी दिए, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पाया और मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। अपनी मॉम को बचा लो। छोड़ो मुझे। हिम्मत कैसे हुई मेरी को हाथ लगा? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज के बाद तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी, तुम कुछ नहीं होने दूंगा। आज तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि श्रेया मेरी मॉम को जहर दे रही थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं आलिया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, वो बहुत खतरनाक औरत है और कुछ भी करने से पहले सोचो और थोड़ा पेशेंस रखो। हमें उनके खिलाफ प्रूफ चाहिए। एक बार प्रूफ मिल गया ना, उसके बाद तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन उन दोनों को जेल भेजेंगे आराम से। हमें सोच समझ के ही कुछ करना होगा। मैं कितनी लकी हूँ कि तुम हो मेरे साथ, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो आलिया, ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे तुम्हें बाद में तकलीफ हो। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्यों खुद को मुझसे दूर करते रहते हो? कुछ है पर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। तुम अभी आराम करो, थक गई होगी। और क्या पता कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊं ही ना। इतनी जल्दी कुछ भी डिसाइड मत करो आलिया, सच जानने का इंतजार करो। तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, बस डिसाइड कर लिया मैंने। पर तुम शायद भूल रही हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं अभी भी तुम्हारा फेक हस्बैंड हूँ और हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ और अभी भी हम उस एग्रीमेंट के अंडर हैं। और जैसे भी हमने डिसाइड किया था ना कि हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, तो हम अच्छे दोस्त बनकर ही रहते ना, प्लीज। मॉम, मैंने करण को डिवोर्स दे दिया। मैं देना नहीं चाहती थी, पर उसने पेपर्स भिजवाए और मुझे देना पड़ा। माँ, अब तो आँख खोल लो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे आपकी जरूरत है माँ। आलिया, माँ,
missed you, Mom. I missed you. So happy. आलिया, करण बहुत अच्छा लड़का है, उसको डिवोर्स मत देना बेटा। माँ, आप क्या बोल रहे हो? आप अभी कोमा से उठे हो? अब छोड़ो ना ये सब बातें, माँ। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कोमा में थी, मैं आंखें नहीं खोल सकती थी, पर मुझे कानों से सब सुनाई देता, सब सुनाई देता। अब ये क्या कह रही है माँ? बेटा, करण को मैंने कई बार कहते सुना है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। सच? करण मुझसे प्यार करता है? बेटा, करण मुझसे रोज मिलने आता था और घंटों अपने दिल की बात बोलता था। उसने मुझे अपने बारे में सब बताया। बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको कभी मत छोड़। पर माँ, करण तो खुद ही डिवोर्स चाहता है। उसने खुद मुझसे कहा है डिवोर्स देने के लिए। नहीं बेटा, ये तुम दोनों के खिलाफ कोई साजिश है। तुम एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे की ताकत बनो बेटा। ठीक, उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। लव यू माँ। आई लव यू टू बेटा। आई बैठे। जी मैं मैनेजमेंट की तरफ से आया हूँ। इससे पहले कि हम आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करें, हम देखना चाहते हैं कि कहीं आपकी शादी फेक तो नहीं है। आपकी वाइफ कहाँ है? देखिए, बात ऐसी है कि दरअसल मैं यहाँ हूँ। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, या हमारे घर में आपको जूस भी मिलेंगे जो करण के पेट में था। जी नहीं, मैं सीधा सवाल पूछूंगा। तो मिस्टर मल्होत्रा, आपको मिस्टर आलिया में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आलिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। दिल की बहुत अच्छी है। और मिस आलिया, आप मिस्टर मल्होत्रा के बारे में कुछ बताइए। मुझे करण की सबसे अच्छी बात लगती है उसका करेज। मैं जब उसके साथ होती हूँ तो सेफ फील करती हूँ। फिर आप दोनों को कब पता चला कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? जब मैंने पहली बार आलिया को देखा था, मुझे तभी पता चल गया था। और जब पहली बार इन्होंने मुझे देख के स्माइल की थी, तब मुझे इनसे प्यार हुआ। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपकी मैरिज एक रियल मैरिज है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नेक्स्ट वीक आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? मुझे पता है तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो। तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें किसी और से प्यार करते हुए। प्यार? मैं? अब तुम और ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। आई थॉट यू वर डिफरेंट, पर मैं गलत था। तुम भी बाकी लड़कियों जैसी गोल्ड डिगर निकली। करण, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और ना ही मुझे कुछ सुनना है। और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। लाइक घर से निकल जाओ प्लीज। अभय, करण इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? कुछ बात हुई क्या तुम्हारी उससे? हाँ, मेरी बात हुई उससे। उसका मूड नहीं आने का, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? हाँ अभय, वो कह रहा है कि उसने मुझे किसी के साथ देखा है। अब किसके साथ देखा है, कहाँ देखा है, कैसे देखा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब उसको उसका पैसा मिल गया है तुमसे छुटकारा पाने के लिए, तो वो झूठ बोल रहा है। अब तुम्हें प्यार करने का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा ना उससे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरी मॉम को क्यों बोलता कि वो मुझसे प्यार करता है? तुम्हारी मॉम कोमा से बाहर आ गई? हाँ अभय, मॉम कोमा से बाहर आ गई है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। अच्छा, ये तो काफी अच्छी न्यूज है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि करण ने उनको बताया है कि करण मुझसे बहुत प्यार करता है। आलिया, तुम्हारी मॉम कोमा में थी। उनको कोई ना तो कोई कंफ्यूजन या फिर डिल्यूजन हुआ है। तुम करण को भूल जाओ। शायद तुम सही कह रहे हो। अच्छा, मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, मैं जाती हूँ। श्रेया, एक प्रॉब्लम है। आलिया की मॉम कोमा से बाहर आ चुकी है। माँ? माँ कहाँ गई? नस माँ कहाँ है? मैम, आपकी मदर मिस श्रेया के साथ चली गई है। उनकी रिकवरी काफी अच्छी हुई तो हमने उन्हें अर्ली डिस्चार्ज कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम,
मेरी माँ को श्रेया और उसकी माँ ने किडनैप कर लिया। अब मैं क्या करूं? करण देखो देखो ना, मेरी माँ को श्रेया उसकी माँ ने किडनैप कर लिया। वो अभी कोमा से बाहर आई थी, वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही है। मुझे मेरी माँ को लाके दो, मेरी माँ को ढूंढ दो प्लीज। आलिया आलिया शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा मॉम को, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा। मॉम अब ठीक तो हो? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी टेंशन मत लो। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या है ना कि इतने दिनों बाद फैमिली में एक इम्पोर्टेंट मेंबर आया है, कितनी खुशी की बात है ना? और हाँ, हम तो बस सुधा जी से बातें कर रहे हैं और हम तीनों ने मिलकर ना एक प्राइवेट एग्रीमेंट साइन किया है ना सुधा जी? व्हाट? कैसा एग्रीमेंट? हाँ बेटा, इन दोनों ने मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाया है ताकि मैं इन दोनों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कभी ना करूं और बदले में ये दोनों तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। तुम दोनों ने मेरी मॉम को जहर दिया और तुम दोनों की वजह से वो इतने महीनों से कोमा में थी। वो मर सकती थी। लेकिन तुम्हारी माँ तो हम पे केस नहीं कर सकती क्योंकि अकॉर्डिंगली कोई क्राइम हुआ ही नहीं है ना। और हाँ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि हमने कोई क्राइम किया है और तुम कोर्ट में साबित भी नहीं कर सकती। इसलिए ना, जो एग्रीमेंट में है उसे एक्सेप्ट करो, समझी? देखो मैं तुम आलिया, तुम और मॉम सेफ हो ना, इसके अलावा और कोई चीज मैटर नहीं करती। चलो चलते हैं यहाँ से। करण, ये तुम बोल रहे हो? ये दोनों ऐसे बाहर नहीं घूम सकती। इन लोगों ने मेरी मॉम को मारने की साजिश की है। आलिया, आई अंडरस्टैंड, बट अभी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने की जरूरत है। तुम प्लीज घर चलो, मैं आता हूँ। ट्रस्ट मी प्लीज। चलो मॉम। मैं तो खुद परेशान हूँ इन लोगों से। आंधी, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ श्योर। इतनी खूबसूरत तो आप हैं, पर इंटेलिजेंट भी आप बहुत है। मतलब कैसे किया आपने ये सब कुछ? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसकी आलिया की मॉम को मार तो एक बार में भी सकती थी, फिर आपने स्लो पॉइजन देकर उसे मारने का क्यों सोचा? वो क्या है ना कि हम उन्हें अगर एक बार में मार देते तो शक हम पे जाता। तो हमने ये किया, हमने धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया ताकि डेथ नेचुरल लगे, ना कि मर्डर। वेरी इंटेलिजेंट। सी, मैंने कहा था ना, आप खूबसूरत तो हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। थैंक यू। चलो चलता हूँ मैं। कॉफी? फिर कभी। ठीक है। कहाँ गया? कहाँ गया वो? चला गया। थैंक यू सो मच करण, तुमने मेरी मॉम को ढूंढ निकाला। हम बहुत लकी हैं जो तुम हमारी जिंदगी में आए और हमें बचा लिया। थैंक यू। देखिए, आप लोग प्लीज इतना थैंक यू मत बोलिए मुझे। मॉम, आपने एग्रीमेंट साइन करके ना गलत किया। वो दोनों आपको मारना चाहते थे और डैड की कंपनी भी उन्होंने अपने नाम पे कर ली है। आपने ये एग्रीमेंट साइन करके उनको आजाद कर दिया है। आलिया, वो सब भूल जाओ। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों ने बहुत कुछ खोया, बस अब और नहीं। आप दोनों अपनी लाइफ जियो, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं आप दोनों की कॉन्वर्सेशन ब्रेक कर रहा हूँ, पर कहने के मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या हुआ करण? अब आप दोनों को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रहे आपके कंपनी और प्रॉपर्टीज के पेपर। ये तुमने कैसे किया? बस कर दिया। आलिया, आप दोनों यहाँ इस घर में आराम से रह सकते हो। यहाँ पर आप दोनों को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मैं आता हूँ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन को जेल भेजने के लिए जा रहा हूँ। ये सब क्या है? पुलिस हो मेरे घर? क्या काम है? पुलिस तुम दोनों को अरेस्ट करने आई है क्योंकि तुम दोनों ने मेरी मॉम को मारने की साजिश की है। शट अप यू बिच। हमारी डील हुई थी, वो हम पे कोई केस नहीं कर सकती, समझी? निकलो यहाँ से। वो नहीं कर सकते, पर मैं तो कर सकता हूँ ना। What? हमने धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया ताकि डेथ नेचुरल लगे, ना कि मर्डर। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट है। पकड़ो इनको। छोड़ दीजिए।
पकड़ो इनको। छोड़ दीजिए इन्हें। चुड़ैल, एहसान फरामोश, मैं तुझे तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगी। आलिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें सड़क पे ला दूंगी। ले जाइए इन्हें प्लीज। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। प्लीज इसे छोड़ दीजिए, ये मेंटली अनस्टेबल है, इसकी मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। ले चलो इनको। करण, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। तुमने मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आलिया। तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और तुम चाहे किसी से भी प्यार करो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। करण, मैं किसी और से प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुम्हें इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या मैं सोच के पागल हो जाऊंगी कि ऐसा करण ने क्या देख लिया है। वो कहना क्या चाह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलिया, इधर आके बैठ जाओ। तुम्हें ना यहाँ से वहाँ टहलते हुए देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो कुछ बता भी तो नहीं रहा है। जो भी उसने देखा होगा उसे उस बात से सदमा लगा है, वो अंदर से टूट गया होगा और इसीलिए उसने तुमसे सारी उम्मीदें छोड़ दी है। ऐसा देखा क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो डायरेक्ट से किसी से बात भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ करण से बात करती हूँ एंड आई जस्ट लव करण। और क्या हो सकता है? कुछ तो हुआ होगा आलिया, याद करो। कुछ भी नहीं हुआ है और कोई नहीं आया मेरी लाइफ में करण के अलावा। हाँ, बस एक अभय है जिससे मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे ऑफिस में काम करता है और वो करण का बेस्ट फ्रेंड भी तो है। एक सेकंड, याद है तुमने मुझे एक बार बोला था कि अभय ने तुम्हें किस करने की कोशिश की थी? हाँ, बट जब मैंने अभय को मना किया, उसने सॉरी बोला एंड ही नेवर क्रॉस्ड दिस लाइन। इसलिए तो मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया। तुम्हें पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे अभय का हाथ नहीं है? क्योंकि एक दिन जब मैं घर आई थी तब तुम सो रही थी, लेकिन वो फिर भी यही था। हाँ, वो आया था मुझसे घर कुछ ऑफिस की बात करने, पर उसने बोला कि मैं सो गई, तो फिर उसने कहा कि वो चला गया। आर यू श्योर आलिया? क्या आई एम श्योर, अभय ऐसा नहीं करेगा। और अगर अभय ने ही ये सब किया है तो? आलिया की मॉम घर में अच्छे से सेटल हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, एंड आलिया मैं भी टिया के घर गई हूँ। तो क्या अब हम टिया के घर चल रहे हैं? नहीं, अब से हम आलिया को फॉलो नहीं करेंगे। हम उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे। वो जहाँ जाना चाहे जा सकती है। तो मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूँ? पहले घर, उसके बाद एयरपोर्ट। आप कहीं जा रहे हैं क्या सर? हाँ, पेरिस जा रहा हूँ और वापस कभी लौट के नहीं आऊंगा। मैं आलिया को किसी और के साथ नहीं देख सकता। आलिया, इधर आओ। क्या हुआ? मुझे पता चल गया है कि करण तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? मेरे डैड ने इस फ्लैट को कभी यूज नहीं करते, तो उनकी एक सिक्योरिटी कंपनी है और उन्होंने ये सारे फ्लैट में सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ है। तो मैंने उनकी कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मुझे उस दिन का फुटेज भेजे जिस दिन अभय यहाँ पे आया था। पर ऐसा क्या है फुटेज में? ये देखो, तुम जब किचन पे गई थी ना, हाँ, तब अभय ने तुम्हारे कॉफी पे ड्रग मिला दिया था। मतलब अभय ने ये फोटोज करण को दिखाई और इसलिए करण को लगता है कि मैं अभय से प्यार करती हूँ। पिया, मुझे अभी के अभी करण के पास जाना है। हेलो करण। मैम, मैं जतिन बोल रहा हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। अगर करण सर ने सुन लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। जतिन, तुम कहाँ और करण कहाँ है? मैम, करण सर का दिल टूट गया है। ना वो खा रहे, ना वो ठीक से सो रहे हैं। वो हमेशा आपको याद करते रहते हैं। जतिन, क्या तुम मुझे भी लेने आ सकते हो? मुझे प्लीज अभी करण के पास जाना है, मुझे करण के पास ले चलो। मैम, मैं नहीं आ सकता, मैं करण सर के साथ हूँ। वो कंधे छोटे जा रहे हैं हमेशा और मैं उन्हें लेकर एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुम सारे कुछ चेक के। आलिया, क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हो? पेरिस। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आलिया, प्लीज मुझे जाने दो। देखो, मेरी फ्लाइट में ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ और सुनो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा के लिए वहां जा रहा हूँ, दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। ओके, गुड बाय। देखो, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं वहां जाके तुम्हें कुछ दिखाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम उसे देख लेना, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। आलिया, प्लीज जिद मत करो। देखो, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा करते करते फिर पेरिस तक आ जाऊंगी। ठीक है, चल। चलो। देखा, तुम्हारे दोस्त ने मेरी कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाई और जब मैं बेहोश थी तो ये सारी पिक्चर्स खींच ली और वही पिक्चर्स तुम्हें लाके दिखाई।
एक अलग सी कहानी बनाकर। और तुमने वो कहानी मान भी ली, एक बार भी आके मुझसे नहीं पूछा। अगर तुम मुझसे आके पूछते तो मैं तुम्हें सच बताती, और सच ये है कि मैं अभय से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। यस करण, आई लव यू एंड ओनली यू। समझ में नहीं आता, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे मेरे अलावा उसकी दुनिया में कोई है ही नहीं, और कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इग्नोर करता है मुझे। आलिया, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जितना हो सके दूर रहो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरा बस चले तो तुम्हें उसके घर से निकाल के अपने पास रख लूं। दूर हटो, क्या कर रहे हो ये तुम? अब मैं स्टॉप इट, आई एम मैरिड। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। तुम करण के बेस्ट फ्रेंड और मैं उसकी वाइफ। अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ कोई ऐसा करता है? आलिया, मुझे लगा कि हम इतने दिनों में एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो सब भूलकर तुम करण को चूज कर रही हो। हाँ, क्योंकि मेरे दिल में करण के लिए फीलिंग्स है और मुझे पता है कि करण भी मुझे पसंद करता है। बहुत जल्द तुम्हें उसकी असलियत पता लगेगी, तब देखता हूँ कि इन फीलिंग्स का क्या होता है। वैसे भी मैंने उसे बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, और पता है उसने क्या कहा? जो करना है करो उसके साथ। आलिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 6 महीने बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। नहीं, करण ऐसा नहीं हो सकता। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम इसे समझ नहीं पा रही हो। वो झूठा और नकली इंसान है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बहुत समझाने की कोशिश की है उससे मैंने, लेकिन वो नहीं सुधरने वाली। अपनी आंखें खोलो और सच देखो। लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो करण तुम्हें कभी नहीं दे सकता है। इसलिए फैसला सोच समझ कर लो आलिया, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। मॉम, हमारे हाथ ना एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। हमें इस करण मल्होत्रा जैसी मछली को ना अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमें उसके साथ ना एक बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहिए। लेकिन कैसे? वो आलिया किस काम आएगी? वही तो है, एक अपना प्यादा। बस हमें क्या करना है पता है? हमें ना आलिया और करण के बीच में आग लगानी है और उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देना है, और फिर देखना क्या धमाका होगा। सही कह रही हो तुम, तू है असली मेरी बेटी। आलिया, तुम घर पे क्यों हो? जॉब पे नहीं गई आज? मैंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो जॉब अच्छी लग रही थी, काम भी पसंद आ रहा था, तो फिर अचानक रिजाइन क्यों कर दिया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाले मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना हमारे लिए कर रहा हूँ, तो बिना कोई सवाल के तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा प्लीज। क्यों ट्रस्ट करूं मैं तुम पे? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी है। पैसों के लिए तुमने मुझसे शादी की है ना? प्लीज और खेल मत खेलो मेरे साथ। हाले प्लीज। तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो यार? कभी केयर दिखाते हो, कभी हर्ट करते हो। ऐसे में मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे चाहते क्या हो तुम? बोलो। I love you, Alia. हाय आलिया, तुमने तो हमें मिस नहीं किया होगा ना? ओह, पति के लिए खाना बनाया जा रहा है। नाइस। हाँ, तुम दोनों को इतने साल मैंने अपनी फैमिली माना और तुम दोनों मेरी ही फैमिली को मुझसे दूर करने में लग गई। मेरी माँ को मारने की कोशिश की। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा, और ये कहानी तुमको तुम्हारे फेक हस्बैंड ने सुनाई है क्या? मॉम, और भी कहानियां सुनाई होंगी कि मुझ पे ट्रस्ट करो, प्लीज भरोसा करो मुझ पे, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें एंड ऑल दैट, है ना? कहना क्या चाहते हो तुम लोग? साफ साफ कहो। तुम्हारा पति एक फ्रॉड है, वो एक धोखेबाज है और झूठा इंसान। जस्ट शट अप। मैं करण के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनती। करण जो भी कर रहा है मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बेवकूफ लड़की, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। ही इज अ बिलियनियर। ये जो मैंशन में तुम रह रही हो ना, वो भी उसका ही है। और हाँ, जिस कंपनी में तुम काम करते हो ना, वो कंपनी भी उसी की है, समझी?
वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है और अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है। उसके पास हमारे भी शेयर्स हैं, वो भी वो खरीदना चाहता है। यकीन नहीं हो रहा तो ये लो, चेक करो। तुम कहीं जा रहे? ये मेंशन डिजिटेक सब तुम्हारा है ना? आलिया, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, प्यार करने का नाटक किया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं 6 महीने तक यहाँ रुक जाऊं। नहीं आलिया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ पैसों से प्यार कर सकते हो। तुम्हारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी फेक है। तुमने ना दिल तोड़ा है मेरा, करण धोखा दिया है मुझे। आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो ना। अरे मैं तुम्हें और कोई मौका नहीं दे सकती। इनफ इज इनफ नाउ। तुम सारे मौके खो चुके हो। एक झूठे और मक्कार आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और दूर रहना। आलिया, माँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। काश अब अभी आँख खोल और ठीक हो जा। मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। I miss you, माँ। Miss you। और माँ, जो करण है ना, उसने भी मुझे धोखा दिया। उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की और मुझे अपने साथ रखने के लिए प्यार का झूठा ड्रामा किया। आंखें खोलो ना। तुम दोनों ने इतने सालों तक आलिया के डैड की कंपनी को अपने नाम पर इलीगली चलाया है और सारे प्रॉफिट्स खुद रख लिए। इसमें उन्हीं सब का सबूत है, और अब तुम्हें ये सब कुछ आलिया को वापस करना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा। साइन करो। मैंने कहा साइन करो। तुम ये सब करके आलिया को वापस पाना चाहते हो ना? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। देखते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आलिया मैम का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा है। क्या मतलब उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है? अरे जाओ जाकर टिया के घर ढूंढे उसे। सर, आलिया मैम टिया के घर पे भी नहीं है। जतिन, मुझे नहीं पता। मुझे कैसे भी करके आलिया चाहिए। तुम डिटेक्टिव हायर करो, जो करना करो, पर आलिया का पता किए बिना ना मेरे पास मत आना। को जी सर। कहाँ हो तुम आलिया? थैंक यू टिया, मेरी हेल्प करने के लिए। वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगी कहाँ। सुनो, तुम ना जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। वैसे भी ये मेरा मॉम एंड डैड का रेंटल फ्लैट है, थोड़ा काफी टाइम से रेंट पे नहीं गया था, और यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं सकता। और वैसे तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैंने रखवा दिया है, तो रिलैक्स। करण मुझे ढूंढ रहा होगा, पर मुझे ना उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। उसने तुम्हें कॉल किया था क्या? किया होगा, बट मैंने अपना नंबर ही चेंज कर दिया है। इसने मुझे बहुत अपसेट किया है टिया। पता नहीं मुझे इससे प्यार कैसे हो गया। आलिया, तुम यंग हो, स्ट्रांग हो, तुम अपनी लाइफ फिर से रिस्टार्ट कर सकती हो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए, और हम तुम्हारी मॉम को ना एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करा देंगे, ठीक है? अभी ना मैं एक वॉक पे जाके आती हूँ, मुझे अभी अकेला रहना है, ठीक है? ओके फाइन, और अपना ध्यान रखना, ओके? अरे कहाँ थी तुम? 2 दिन से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं। घर नहीं गया हूँ, सोया नहीं हूँ, हर होटल मोटेल पार्क हर जगह ढूंढा। कहाँ चली गई थी तुम? तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? मेरे आदमी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। किसी ने तुम्हारी फोटो भेजी तो मैं यहाँ पर आ गया। पर तुम शहर से इतनी दूर यहाँ कर क्या रही हो? टिया के मम्मी पापा के घर पे रह रही हूँ। घर चलो, टिया के अपार्टमेंट से तुम्हारा सामान लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे, प्लीज। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है, कोई बात समझानी है तुम्हें, एक बार प्लीज। बैठ, अब प्लीज जल्दी बोलो और जाओ। अरे मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने जिस दिन तुम्हें आई लव यू बोला था ना, मुझे उसी दिन तुम्हें सच बता चाहिए था। पर मैं क्या करता है यार, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा
तो तुम मुझे छोड़ कर चली जाओगी, इसलिए मैं बस सही टाइम का वेट कर रहा था। आलिया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी फेक हो सकती है, पर मेरा प्यार फेक नहीं है। आलिया, तुम जानती भी नहीं हो कि मेरी इन 2 दिनों में क्या हालत हुई है तुम्हारे बिना। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था यार। जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए, मुझे अपना सच नहीं बता पाए, तो फिर इस प्यार का क्या मतलब? क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे अपना सच बताओगे और मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? इतना ही ट्रस्ट है तुम्हें मुझ पे? मेरा भरोसा टूट गया है, तुम बस जाओ यहाँ से। आलिया, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीत लूंगा। तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, मैं वेट करूंगा। तुम खुद आओगे मेरे पास। क्या हुआ करण, ऐसे दिल टूट? क्या हुआ करण, ऐसे दिल टूटे आशिक की तरह मुंह बना के बैठे हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारी बात आलिया से हुई? आलिया मुझसे ना मिलना चाहती है, ना वो मेरी शक्ल देखना चाहती है, ना मुझसे बात करना चाहती है। अब तो खुश हो तुम? हाँ, लेकिन वो हमारी कंपनी में जॉब करना चाहती है और वो अपने काम में बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि उसको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दूं। क्या कहते हो बताओ? देखा भाई, उसने मुझे और तुम्हें, हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उसे हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, तो ये सब करके उसे पाने की कोशिश मत करो, समझे? क्या तुम अपने पूरे यकीन से कह रहे हो कि उसने हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया? हाँ। पता है करण, तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? पेशेंस, जो तुम में नहीं है और मुझ में ज्यादा है। देखा भाई, आलिया मुझसे मिलना नहीं चाहती है, पर वो इस ऑफिस में दोबारा कभी जॉब नहीं करेगी, समझे? वो मेरी वाइफ है, उससे दूर रहो। वाइफ नहीं, फेक वाइफ है। देख मिस्टर मल्होत्रा, आपकी कार रेडी है। और आलिया आ गई ऑफिस? यस सर, मैंने आज सुबह इन्हें ऑफिस आते हुए देखा था और काम करते हुए खुश भी दिख रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो जादव? आई है, लेकिन बस एक ही कंडीशन पर, मिस्टर मल्होत्रा आप उनसे कोई भी कांटेक्ट ना करें। चलो ऑफिस में मिलते हैं। मुझे पिछले महीने की रिपोर्ट चाहिए, अभी, तुरंत। तुमने यहाँ आलिया को वापस काम करने के लिए कैसे कन्विंस किया? मैंने उसे कहा मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की नजर से दिखता हूँ, और क्योंकि वो काम में अच्छी है इसलिए मैंने उसकी सैलरी भी हाइक कर दी। तुमने झूठ कहा उसे? तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो, उससे प्यार करते हो? तुमसे ही तो सीखा है झूठ बोलना मेरे दोस्त। देखो अबे, वो तुम्हारी बाकी गर्लफ्रेंड्स के जैसे नहीं है। उसकी फीलिंग्स को प्लीज हर्ट मत करो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो सबसे अलग है, स्पेशल है। आलिया के सपने देखना छोड़ दो हमें। तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये मानना नहीं चाहते कि आलिया तुमसे नफरत करती है, तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से, हमेशा के लिए। हो जाऊंगा दूर मैं उसके लाइफ से, पर तुम्हारे लिए नहीं, आलिया के लिए। तुमने ऑफिस ज्वाइन के लिए मुझे बताया भी नहीं। अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम ऐसे मेरे आसपास रह के इसे मेरे लिए मुश्किल बना रहे हो। ठीक है, अगर मेरे तुम्हारे आसपास होने से या तुम्हें मुझे देखने से तुम्हारी मुश्किलें बढ़ती है तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम चाहो तो मुझे अपने ऑफिस से निकाल भी सकते हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, पर तुम्हारा यहाँ इस ऑफिस में होना ही मेरे लिए बहुत है। गुड बाय आलिया, अपना ख्याल रखना। अभय, तुमको हमारी मदद करनी होगी। अगर तुम हमारी कंपनी को दिलाने में ना हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम्हें करण की कंपनी में ना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपनी वापस चाहती हो तो करण को बर्बाद करना होगा। उसको सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है, एक चीज, आलिया से उसका डिवोर्स। एक तरफ उस 2 कौड़ी आलिया का डिवोर्स होगा और दूसरी तरफ उसकी कंपनी बर्बाद होगी। देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों को आलिया से दूर रहना होगा। उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना, समझी? ऐसा क्या है उस 2 कौड़ी की आलिया में जो इस अभय को भी उससे प्यार हो गया है? मॉम, मुझसे कोई क्यों प्यार नहीं करता है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मॉम? क्योंकि तुम जुबान ज्यादा चलाती हो। अब तुम चुप बैठो और अपने एम पे फोकस करो।
हमें अपनी कंपनी वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और 6 महीने हम सर्वाइव कर पाएंगे। और हाँ, आज से तुम्हारी सारी की सारी ब्रांडेड शॉपिंग बंद। व्हाट मॉम, बिना शॉपिंग? बस मैंने कह दिया, बस कह दिया। शुक्रिया। तो वह तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? थोड़ी सी शुगर ले आओगे? ओह, लेके आती हूँ। ये करण, तुम आलिया को डिवोर्स दे दो। कभी नहीं, मैं उसके साथ सब कुछ ठीक करूंगा, समझे? लेकिन आलिया तो तुमसे नफरत करती है, वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। आलिया तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पा रही क्योंकि उसने तुम्हारे साथ डील की है। झूठ बोल रहे हो अबे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता था कि तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, लेकिन इस पिक्चर पे तो है। कैसी पिक्चर्स? इतना प्यार, इतना भरोसा उसको सिर्फ मुझसे है। देखो, कभी उसने तुम्हें इस तरह छूने दिया है? अब तो यकीन हो गया ना कि आलिया मुझे चाहती है। बी अ मैन, जस्ट डिवोर्स हर। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। आई प्रॉमिस। सॉरी यार, एक्चुअली मैं तुमसे इतना प्यार करने लग गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। एंड नो मोर सीक्रेट्स, ओके? यस, आई प्रॉमिस। जतिन, यस, करण ने कंपनी मेरे नाम कर दी है। क्या वो डॉक्यूमेंट्स मुझे लाके दे दोगे प्लीज? लगता है आपने न्यूज़ नहीं सुना सर। करण सर अब पेरिस नहीं जा रहे। वो और आलिया मैम फिर से एक साथ हो गए हैं। उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। करण! लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? तुम बिलियनर हो, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? आलिया, बहुत लंबी कहानी है यार। यू नो, मेरे रिलेटिव्स ने मिलकर मेरे डैड को मार दिया था। फिर जतिन ने कैसे जैसे करके मुझे छुपाकर कंट्री से बाहर भेजा। 20 साल की उम्र में मैंने अपना सब कुछ वापस बनाया, नई कंपनी खड़ी की, खूब सारा पैसा कमाया। पर मैंने अपने रिलेटिव्स को ऐसे दिखाया कि मैं गरीब हूँ, ताकि मैं उन सब से बदला ले सकूं। इसलिए मैं अपना सच बाहर नहीं आने दे सकता था। बदला? हाँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझे इस लाइफ में क्या चाहिए। ना कोई बदला, ना कोई चीज, बस सिर्फ तुम जरूरी हो मेरे लिए। आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अब है आलिया, मुझे जाना होगा। अपने दोस्त से कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। लेकिन वीडियो? उसे अब तक पता नहीं कि हम दोनों साथ में हैं। मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगा और फिर वो हमारी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर इस अभय की जगह कोई और होता ना, तो मैं उसे जान से मार देता। लेकिन अभय से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी।
हेलो जतिन, ये करण अपना फोन यही भूल गए हैं। अभी अभय से मिलने वाले हैं वो, बट अभय को ये ना लग रहा हो कि वो पेरिस चले गए हैं। मैम मैंने अभय सर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि करण सर पेरिस नहीं जा रहे हैं। व्हाट? और आपने अभय को मेरे और करण के बारे में बता दिया है? यस मैम। क्या हो मैम, कोई प्रॉब्लम? मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। क्या हो गया अबे? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तुम पेरिस नहीं गए? मतलब तुम और आलिया साथ हो? हाँ, आलिया बीवी है मेरी। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? ये कंपनी हम दोनों के लिए छोटी पड़ रही है, मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। बात तो तुम सही कह रहे हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक ऑफर के बारे में सोचा है, तो ऑफर रेडी कर देता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हर बार सब कुछ तुम्हें मिल जाता है, सक्सेस, कंपनी, और आलिया को भी खरीद लिया तुमने। आलिया कोई खरीदने की चीज नहीं है अबे। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, समझा? और फिर मेरा क्या? यार अबे, मुझे लगा था हम दोस्त नहीं, हम भाई हैं। मेरी खुशी में तू खुश होगा, पर खुश? नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी हर अचीवमेंट से। बस अब और नहीं, अब मुझे सब चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। क्या कर रहा है अबे? गन नीचे कर प्लीज, बंदूक चल जाएगी यार। नहीं, अब मैं सब हासिल करके रहूंगा। अबे तुझे कंपनी चाहिए ना, मैं कंपनी तेरे नाम कर दूंगा। तू प्लीज एक गन नीचे कर ले प्लीज। भिखारी नहीं हूं मैं, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझको। मैं यही रहूंगा और देखते जाओ, तुम्हारी कंपनी भी मेरी होगी और तुम्हारी बीवी भी। मैं देख, बकवास कर रहा तू। अरे अभय, अभय क्या कर रहे हो तुम? हाँ प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। तुम इस आदमी से प्यार करती हो ना? मैं करण से प्यार करती हूँ। मैं इसे मार डालूंगा, फिर तो तुम मेरी हो जाओगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं करण से प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। फिर तो मैंने गलत इंसान पे निशाना लगाया। तुम्हें मरना होगा आलिया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अबे नहीं। करण क्या हुआ तुम्हें? जाते जाते इंस्पेक्टर अरेस्ट हुए। जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को। करण बस उगड़ी जल्दी। डॉक्टर साहब कैसे हो? इनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मगर इनका होश में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कोमा में जा सकते हैं और इनकी जान भी जा सकती है। क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ? करण 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 प्लीज उठो। करण उठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। करण मुझे तुम्हें बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अभी तो हमें पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है, एक साथ गाना है, एक साथ नाचना है, एक साथ हंसना है, एक साथ रोना है, सब कुछ एक साथ करना है, एक साथ जीना है। करण उठो ना, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। करण प्लीज उठ जाओ करण, तुम मेरे साथ रहोगे। प्लीज वापस आ जाओ। मुझे एक उम्मीद की करण दे दोगे, तुम वापस आओगे। एक इशारा दे, किस कर। I love you. उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। आलिया, ये तुम्हारा सामान। थैंक्स डियर। एक बात कहूँ आलिया, तुम्हारे यहाँ बैठने से न करण को होश नहीं आ जाएगा। मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम यहाँ पे बैठी हो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दिया, मैं करण को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं करण के साथ हूँ, इसलिए ठीक हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। करण, मैं तुम्हें बुक पढ़ के सुनाऊं? तुम्हें कौन सा जॉनर पसंद है? रोमांस, सस्पेंस या थ्रिलर? चल थ्रिलर पढ़ के सुनाते हो। I checked my word of the day calendar while I was... श्रेया, तुम पागल खाने से बाहर कैसे आई? तुम्हें मारने के लिए। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मैं तुम्हें मारूंगी, फिर तुम्हारे पति को और फिर तुम्हारी माँ को। तुम पागल हो गए हो क्या श्रेया? श्रेया छोड़ो तुम।
पे बिठाओ। आई एम सो हैप्पी तुम्हें होश आ गया। तुम मेरे बिना किसी न किसी मुसीबत में फंसी जाती हो ना। हाँ, अबे कहाँ है? अभय जेल में है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू। तुम दोनों को जितना खुश होना है खोलो, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। करण, मैं सोच रही हूँ कि हमें जो पैसे फंड्स में मिले हैं ना, हमें उन्हें डोनेट कर देना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। सच में? थैंक्स। पर उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? मुझसे फिर से शादी। और शादी एक और बार? हाँ, क्योंकि पहली वाली तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना। इस बार मैं तुम्हारे साथ अच्छे से धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। ओके, सोच के बताऊंगी। अच्छा जी, प्लीज हाँ कर दो ना प्लीज। ओके, लेट्स डू इट। ये करण कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं भाग तो नहीं गया? आलिया, वो और तुम ऑलरेडी मैरिड हो, वो कहाँ जाएगा भाग के? सब लोग गॉसिप कर रहे हैं, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। कहीं करण को कुछ हो तो नहीं गया? छोड़ो मुझे। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गार्ड्स, ले जाओ उसे। इतनी देर कहाँ कर दी तुमने? तुम्हारे लिए एक स्पेशल रिंग लेने गया था। शादी से पहले एंगेजमेंट कर ले।